Hi guys, myself Lokesh. Welcome to chemistry classes. हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड के अंदर हम लैटिस डिफेक्ट की चर्चा कर रहे थे कि लैटिस डिफेक्ट क्या होता है। लैटिस डिफेक्ट के अंदर हमने चर्चा की थी कि ये तीन प्रकार का होता है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज। स्टाइकोमेट्रिक जो लैटिस डिफेक्ट होता है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर भी धातु आधिक्य में उपस्थित होना, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अब चर्चा करते हैं कि अधातु आधिक्य में उपस्थित होना। कौन से टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर? अधातु आधिक्य में उपस्थित होना, इसकी हम बात करते हैं। देखो कोई भी क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल के निर्माण के दौरान क्रिस्टल में ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऋणायनों की। जब ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है अर्थात ऋणायन क्या होते हैं? अधातु। ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है तो अधातु अधिक संख्या में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का दोष होता है अधातु आधिक्य में उपस्थित होना, या फिर इस प्रकार का दोष कहलाता है। अर्थात जब किसी जालक के दौरान क्रिस्टल में ऋणायनों की संख्या बढ़ती है तो इस स्थिति में दो प्रकार के जालक दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर एक की बात करते हैं अंतराकाशी दोष। देखो अंतराकाशी दोष के अंदर यदि हम चर्चा करें, कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण पाए जाते हैं, अर्थात ये सॉलिड्स जो ठोस गोले के रूप में हम मानते हैं वो पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। अवयवी कण पाए जाते हैं तो इसके दौरान इसके अंदर होता क्या है कि अपना जो ऋणायन और धनायन होते हैं उनमें से धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। लेकिन बाहर से कोई एक ऋणायन अंतराकाशी क्षेत्र के अंदर चला जाता है। अब अंतराकाशी क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो जाता है तो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऋणायन आ गया अंतराकाश के अंदर। अब इस ऋणायन आ गया तो इस क्रिस्टल को संतुलित बनाने के लिए अर्थात इसको उदासीन रखने के लिए अब ये जो कोई भी एक धनायन होता है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये ऋणायन इंटेस्टाइन साइट अर्थात इंटेस्टाइल जो साइट होती है अर्थात उदासीन होती है, सॉरी अंतराकाशीय जो साइट होती है वहाँ पर आ जाता है। नंबर दो, कैटायन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात जो धनायन होता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो देखो इसमें लिखा है यदि जालक में अतिरिक्त ऋणायन, क्या? अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की खासियत होती है। ठीक है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं तथा ऋणायन बड़े आकार के होते हैं होने के कारण अंतराकाशी क्षेत्र में कठिनता से स्थान प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, अर्थात इसका आकार ऋणायनों का आकार बड़ा होता है इसलिए अंतराकाश में कठिनता से स्थान ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा ये बहुत मुश्किल से स्थान ग्रहण कर पाता है। ठीक है, एनाइन इन इंटेस्टाइल साइट और उसके बाद में यहाँ देखा है कैटायन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जा रही है? ठीक है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात A+2 पाई जा रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट A+1 पाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका दोष की बात करते हैं अधातु आधिक्य में उपस्थित होने के अंदर रिक्तिका दोष। कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के निर्माण के दौरान एक अधातु आयन जो अपना स्थान ले लेती है अर्थात अधातु कोई भी धातु आयन का जो स्थान होता है वो रिक्त रह जाता है अर्थात क्रिस्टल में एक रिक्तिका उत्पन्न होने पर धातु की मात्रा कम हो जाती है। धातु की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब धातु की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो उसके दौरान क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य उपस्थित धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो धनायन होता है पूरे क्रिस्टल जालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है, जो कि यह विद्युत चालक धनायनों की उपस्थिति के कारण होता है। अर्थात जो भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर जो भी ऋणायन होता है, एक जो कोई भी धनायन होता है वो क्रिस्टल क्षेत्र से बाहर चला जाता है, और कोई भी जितना आवेश उसके ऊपर पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी दूसरा जो निकटवर्ती जो धनायन होता है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है, क्योंकि इन सब के अंदर हम सब जानते हैं इनके अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस, ठीक है। A प्लस की जगह अर्थात A जो धनायन होता है वो क्रिस्टल से कहाँ चला जाता है, बाहर। इसके कारण यहाँ पर कैटायन वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, अब कैटायन वैकेंसी आ जाती है तो उसके दौरान ये जो क्रिस्टल होता है चालकता प्रदर्शित करता है। नंबर 2 की बात करते हैं इम्प्योरिटीज या फिर अशुद्धियाँ। इन सब की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अशुद्धियाँ क्या होती है कल हम चर्चा करते हैं। थैंक यू।